चंद्रमा पर इंसान लगातार चंद्रयान भेज रहा है और वह उस पर रहना भी चाहता है, लेकिन इंसान चंद्रमा पर रहेगा तो कैसे रहेगा। इंसान चंद्रमा पर ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी रहने की सोच रहा है और उसकी जांच के लिए भी यान भेजे हैं। इंसान लगातार अपनी खोज को बढ़ा रहा है। साइंटिस्ट लगातार अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट लंबे समय के लिए भेजते हैं, जिसमें से जो सबसे दूर ग्रह है उनके पास पहुंचने में उन्हें बहुत साल लग जाते हैं। ऐसे ही एक स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून ग्रह के पास से गुजरा था। इन सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। अगर इंसान चंद्रमा पर रहना चाहेगा तो उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में चंद्रमा पर जीवन की कोई पुष्टि नहीं की गई है और यह ज्ञात नहीं है कि चंद्रमा पर जीवन की संभावना हो सकती है या नहीं। अब तक हमारी विज्ञान की प्राप्तियों के आधार पर चंद्रमा की वातावरण और स्थितियों की मानवता के जीवन के लिए अत्यधिक अयोग्य है। कुछ कारणों के चलते चंद्रमा पर जीवन की संभावना कम होती है। नंबर 1, अभावी वायुमंडल। चंद्रमा का वायुमंडल बहुत कमजोर है और वायु द्वारा हिले जाने की कोई संभावना नहीं है, जिसके कारण जीवन की स्थापना करना असंभव है। नेक्स्ट है अत्यधिक तापमान और ठंडा। चंद्रमा दिन के समय में बहुत गर्म होता है और रात्रि में बहुत ठंडा, इसमें जीवन की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है रेडिएशन और खतरे। चंद्रमा पर वैध अनियन के कारण ब्रह्मांड से आने वाली अलग अलग प्रकार की खतरनाक रेडिएशन उत्पन्न होती है, जिससे जीवन की संभावना नहीं होती। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। उस पर रहने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और वहाँ का वातावरण कैसा होगा। वर्तमान में हमारे पास मंगल ग्रह पर जीवन की कोई पुष्टि नहीं है और न ही हमें यह ज्ञात है कि मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है या नहीं। हमारे पास अभी तक मंगल पर पाए गए डेटा और अन्य जानकारी बहुत सीमित है, जिसका मतलब है कि हम सटीक रूप से उसकी वातावरण, भूगोल और वायुमंडल के बारे में जानकारियां नहीं रखते हैं। अगर हम मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त करें तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1, जल की कमी। वैष्णवीय जीवन की शुरुआत के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह पर पानी की कमी है और यह महत्वपूर्ण विवाद है, क्योंकि बिना पानी जीवन की संभावना नहीं होती। नंबर 2, वातावरणीय क्षरण। मंगल ग्रह की वातावरण में बहुत कम ऑक्सीजन होता है और यह जीवन के लिए आवश्यक होता है। नंबर 3, रेडिएशन की बढ़ती हुई स्तर। मंगल पर बहुत तेजी से खोरी और विकिरण होता है, जिसका मतलब है कि वहाँ रेडिएशन की संख्या अधिक होती है। यह जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। आत्म बिजली उत्पादन। मंगल ग्रह पर प्राकृतिक रूप से बिजली उत्पादन करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन यह भी बिजली के अन्य स्रोतों के मुकाबले काफी कठिनाई के साथ आती है। यही सभी कारण हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। अगर उस ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो उसे कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। क्या आज तक कोई अंतरिक्ष यान उसके पास भेजा है। नेपच्यून ग्रह सौर मंडल का आखिरी ग्रह है। सौर की दूरी सबसे अधिक है। यह यहाँ पर निर्भर करेगा कि आप किस माध्यम के द्वारा नेपच्यून तक पहुँचना चाहते हैं, चाहे ये अंतरिक्ष यातायात जैसे विमान, स्पेसक्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से हो। वर्तमान में विमान द्वारा नेपच्यून तक पहुँचने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी दूरी बहुत अधिक है और विमानों की क्षमता इसे संभवतः नहीं पहुँचा सकती। स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से नेपच्यून तक पहुँचने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है। 2004 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून के पास से गुजरते हुए पाया था, जो अपने लक्ष्य से लगभग 30 वर्ष तक यात्रा करने के बाद उसके पास से गुजरा था। इसका मतलब है कि अपने उद्देश्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें।